नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष तिवारी जीपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, हमने लास्ट क्लास के अंदर संधारित्रों के संयोजन में संचित ऊर्जा का मान ज्ञात किया था और आज हम यहाँ पर आवेशित चालकों के संयोजन में आवेश का जो पुनर्वितरण होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी हमारे पास दो चालक होंगे, वो कैसे होंगे बच्चों? आवेशित होंगे। और आवेशित चालकों को जब जोड़ देते हैं, संयोजन का मतलब क्या होता है बच्चों? जोड़ना। जब आवेशित चालकों को हम जोड़ देते हैं तो जोड़ने के पश्चात आवेशों का जो पुनर्वितरण होता है, यानी जो आवेश है वो एक चालक गोले से दूसरे चालक की तरफ क्या होता है? स्थानांतरित होते हैं। तो उस आवेश का जो स्थानांतरण है उसी को हम आवेश का पुनर्वितरण कह सकते हैं। तो आवेश का जो पुनर्वितरण है इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक चालक गोला लेते हैं ए, यानी हमारे पास एक ये चालक गोला ए है। इस चालक गोले को हम किसी कुचालक स्टैंड पर यहां पर रख देते हैं। ये कुचालक स्टैंड है, इस कुचालक स्टैंड पर हमने चालक गोले ए को रख दिया। ये आपका ये चालक गोला है और इस चालक गोले को हमने कुचालक स्टैंड पर रखा। इस चालक गोले की जो धारिता है वो हमने मान ली C1 है। चालक गोले की धारिता क्या है बच्चों? C1 है। ये C1 धारिता हमने इसकी मान ली। इस चालक गोले को हमने आवेशित कर रखा है और इसकी सतह पर उपस्थित आवेश की जो मात्रा है उसे हम मान लेते हैं Q1 है। यानी चालक गोले की सतह पर उपस्थित आवेश की मात्रा कितनी है बच्चों? Q1 है। अब इसके बाद में यदि हम इसका विभव देखें तो इस चालक गोले का विभव कितना है बच्चों? V1 है। इस चालक गोले का विभव कितना मान लिया? V1 मान लिया। यानी इसका विभव कितना है? V1। इसके पास में कोई दूसरा चालक गोला रखा हुआ है। ये दूसरा चालक गोला है आपका। इस दूसरे चालक गोले को भी हमने एक कुचालक स्टैंड पर ही रखा हुआ है। इस दूसरे चालक गोले की धारिता कितनी है बच्चों? C2 है। ये आपका चालक गोला B है। इस पर उपस्थित आवेश की जो मात्रा है उसे हम मान लेते हैं Q2। यानी दूसरे चालक गोले पर जो आवेश है वो कितना है बच्चों? Q2 है। और इस वाले गोले का यदि विभव देखें तो दूसरे चालक गोले का जो विभव है वो कितना है? V2 है। तो यहाँ पर जब ये दोनों चालक गोले एक दूसरे से दूर होंगे तो इन पर जो आवेश का मान है, पहले चालक गोले पर Q1 आवेश रहेगा और दूसरे चालक गोले पर Q2 आवेश रहेगा। तो यहाँ पर इन पर आवेश का मान कैसा रहेगा बच्चों? नियत रहेगा। तो इस स्थिति में अगर हम देखें तो इन पर आवेश कैसा रहेगा? फिक्स रहेगा। इनके विभव में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। लेकिन जब हम इन दोनों चालक गोलों को आपस में या तो संपर्क करा दें या फिर इन दोनों चालक गोलों को किसी तार के द्वारा जोड़ दें, चालक तार के द्वारा यदि हम इनको जोड़ देते हैं तो जोड़ने पर आवेश का क्या होगा? स्थानांतरण होगा। यानी आवेश एक चालक से दूसरे चालक गोले के अंदर जाएगा और वो किधर से किधर जाएगा बच्चों? जिस चालक का विभव ज्यादा होगा उस चालक गोले से आवेश कम विभव वाले चालक गोले के अंदर क्या होगा? प्रवाहित हो जाएगा। और कुछ समय के बाद एक ऐसी स्थिति आएगी कि दोनों चालक गोलों का जो विभव है वो कैसा हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। दोनों जो चालक गोले हैं उनका विभव कैसा हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और विभव जो बराबर हो जाएगा तो आवेश का स्थानांतरण क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। और वो जो विभव बराबर होता है उसी को हम फिर कौन सा विभव कहेंगे? उसी को हम उभयनिष्ठ विभव कहेंगे। जब दोनों चालक गोलों को आपस में किसी चालक तार जोड़ देते हैं तो अधिक विभव से कम विभव की और आवेश का स्थानांतरण होता रहता है। और आवेश का स्थानांतरण जब तक होता रहेगा जब तक दोनों चालकों का विभव क्या नहीं हो जाए? समान नहीं हो जाए। और उस समान विभव को हम कौन सा विभव कहते हैं? उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि हमारे पास कोई दो चालक गोले हैं। इन चालक गोलों की धारिता C1 और C2 है। इन पर आवेश Q1 और Q2 है तथा इनके विभव V1 और V2 है। ये हम यहाँ पर लिख लेंगे। लिखेंगे माना कोई चालक गोलों A व B हैं जिनकी धारिताएं C1 व C2 हैं। इन पर आवेश Q1 व Q2 तथा इनके विभव क्रमशः V1 व V2 हैं। यानी इन चालक गोलों के बारे में हमने लिखा है। माना कोई चालक गोले A व B हैं जिनकी धारिताएं C1 C2 हैं। इन पर आवेश का मान Q1 Q2 है
तथा इनके जो विभव है वो क्रम से कितने बच्चों v1 और v2। अब यहाँ पर हमको पहले चालक गोले पर आवेश ज्ञात करना है, फिर दूसरे चालक गोले पर आवेश ज्ञात करना है। तो पहले चालक गोले पर आवेश ज्ञात करने के लिए सूत्र कौन सा उपयोग में लोगे? विद्युत धारिता की परिभाषा में हमने एक सूत्र पढ़ा था कि किसी भी चालक को जो दिया गया आवेश होता है Q, उसका मान किसके बराबर होता है बच्चों? CV के बराबर होता है। तो Q बराबर CV जो सूत्र है उससे आप पहले चालक पर आवेश ज्ञात कर सकते हो, इसी सूत्र से आप दूसरे चालक पर आवेश भी ज्ञात कर सकते हो। तो आगे हम क्या लिखेंगे? पहले चालक ए पर आवेश कितना हो जाएगा? Q1 बराबर, पहले चालक ए पर जो आवेश होगा वो होगा Q1, और Q1 का मान किसके बराबर हो जाएगा? C1 V1 के। Q1 का जो मान होगा किसके बराबर हो जाएगा? C1 V1 के, इस सूत्र से। ठीक है, तो Q1 का मान बराबर होगा C1 V1। इसी तरह दूसरे चालक B पर आवेश कितना है? Q2 है, और इसका मान किसके बराबर हो जाएगा? C2 V2 की। ये अपनी आ जाएगी समीकरण ये, या फिर हम आगे समीकरण डाल देंगे, इसको डालने की आवश्यकता नहीं। यदि हम यहाँ पर इन दोनों चालकों पर कुल आवेश देखें, कुल आवेश अगर ज्ञात करें तो कुल आवेश Q बराबर किसके हो जाएगा? Q1 प्लस Q2। यदि दोनों चालकों पर कुल आवेश देखें तो कुल आवेश का मान Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। यहाँ पर मान रख दो Q1 Q2 के, तो Q बराबर है C1 V1 प्लस C2 V2, और यहाँ क्या आ जाएगी समीकरण 1। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पहले चालक पर आवेश ज्ञात करेंगे, फिर दूसरे चालक पर आवेश ज्ञात करेंगे, और फिर लास्ट में दोनों चालकों पर जो कुल आवेश है उसका मान ज्ञात कर लेंगे। तो दोनों चालकों पर कुल आवेश का जो मान है Q बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 आपको प्राप्त हो जाएगा। अब आप इसे यहाँ तक नोट कीजिए। अब इसके बाद में हमको क्या करना है? इन दोनों चालक गोलों को किसी चालक तार के साथ जोड़ देना है। हमारे पास जो दोनों चालक गोले हैं, इन दोनों चालक गोलों को हम किसी चालक तार से जोड़ दें। ये अपना पहला चालक गोला था, इसकी धारिता C1 है। यह आपका दूसरा चालक गोला है, और इस धारिता कितनी थी बच्चों? C2, जिसका केंद्र है, इसकी धारिता है C2। ये चालक गोला ये है, ये चालक गोला B है। इन दोनों चालक गोलों को हमने एक चालक तार के द्वारा जोड़ दिया। यहाँ पे एक चालक तार है, इस चालक तार की सहायता से दोनों चालक गोले हमने क्या कर दिए? जोड़ दिए। ये चालक तार है जिसकी धारिता कैसी है बच्चों? नगण्य है, यानी जब हमने नगण्य धारिता के चालक तार से जो जोड़ा। यदि यहाँ पर पहले चालक का विभव ज्यादा है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पहले चालक का विभव कैसा ज्यादा है और दूसरे चालक का विभव कैसा कम। तो जब हम दोनों चालक गोलों को किसी नगण्य धारिता के चालक तार से जोड़ते हैं, तो अधिक विभव वाला जो चालक गोला है, यहाँ पर ए जो चालक गोला है इसका विभव हमने अधिक माना है, तो अधिक विभव वाले चालक से आवेश जो होगा इस चालक तार से होकर के कम विभव वाले चालक के अंदर चला जाएगा। यानी यहाँ पर जब भी हम दो चालक गोलों को किसी चालक तार के द्वारा आपस में जब जोड़ते हैं, तो अधिक विभव के चालक से आवेश कम विभव के चालक की तरफ क्या होता है? स्थानांतरित हो जाता है। और ये आवेश का जो स्थानांतरण है वो तब तक होता रहता है जब तक दोनों चालकों की विभव कैसे नहीं हो जाती बच्चों? समान नहीं हो जाती। यानी आवेश जब तक इस चालक से इस चालक के अंदर जाता रहेगा, जब तक दोनों चालकों के विभव कैसे नहीं हो जाते? बराबर नहीं हो जाते। और इस समान विभव को हम कौन सा विभव कहते हैं? उभनिष्ठ विभव कहते हैं। समान जो विभव होता है उसको कौन सा विभव कहेंगे? उभनिष्ठ विभव। तो इस चालक का विभव भी हो जाएगा लास्ट में, और इस चालक का विभव भी कितना हो जाएगा? भी हो जाएगा। तो इस स्थिति में इस वाले चालक पर आवेश की मात्रा Q1 डैश हो जाएगी, यानी इसका आवेश इसके अंदर चला गया, तो इसका आवेश में परिवर्तन हो गया। तो परिवर्तन के बाद में इसका आवेश कितना रहेगा? Q1 डैश। इसका आवेश में भी परिवर्तन होगा, और दूसरे चालक का जो आवेश कितना हो गया? Q2 डैश हो गया। तो इनके जो आवेश वो भी क्या हो जाएंगे? फिर बदल जाएंगे। चित्र बनाइए। देखो, जब आप इन टॉपिकों को जब भी आप अपनी नोटबुक में उतारो, तो इनकी जो पीडीएफ फाइल है मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भेज दूंगा। पीडीएफ फाइल को देख करके उतार लेना, क्योंकि कुछ चीजें मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है,
तो आवेश पुनर्वितरण के पश्चात चालक गोलों पर आवेश का मान कितना कितना होगा? आवेश पुनर्वितरण के पश्चात चालक गोलों पर आवेश, पहले चालक पर कितना होगा? Q1 डैश, और Q1 डैश का मान किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? इसकी धारिता कितनी है? C1, धारिता को किससे गुणा करोगे? इसके विभव से, तो Q1 डैश बराबर हो जाएगा C1V, और दूसरे चालक पर आवेश हो जाएगा Q2 डैश, इसका मान किसके बराबर हो जाएगा? C2V के। अब यदि हम यहाँ पर कुल आवेश देखें, यदि यहाँ पर भी कुल आवेश का मान देखें, तो आवेश के बारे में आप जानते ही हो कि यहाँ पर आवेश संरक्षण नियम लागू होता है। आवेश न तो नष्ट होता है, ना ही आवेश को हम उत्पन्न कर सकते हैं। आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु के अंदर जाता है, तो जितना कुल आवेश यहाँ होगा उतना ही कुल आवेश जोड़ने से पहले होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कुल आवेश का जो मान होगा वो तो कितना होगा? क्यू भी होगा, क्योंकि जोड़ने से पहले कुल आवेश क्यू था, तो कुल आवेश क्यू का जो मान है वो Q1 डैश प्लस Q2 डैश होगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश होगा। देखो यहाँ पर कुल आवेश का मान आप Q डैश मत मान लेना, Q डैश इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि कुल आवेश तो नियत ही रहता है हमेशा। जोड़ने से पहले जितना कुल आवेश होगा, जोड़ने के बाद उतना ही कुल आवेश होगा। यहाँ इन गोलों के आवेश, मान लो इस गोले का आवेश कम हो गया तो उसका बढ़ जाएगा, लेकिन टोटल आवेश तो हमेशा कैसा रहेगा? बराबर ही रहेगा। इसलिए कुल आवेश का मान Q बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश हो जाएगा। मान रखो तो Q बराबर C1V प्लस C2V, ये आ जाएगा आपकी समीकरण 2। अगर समीकरण 1 और 2 से देखें तो समीकरण 1 और 2 दोनों की जो LHS कैसे बराबर है, तो समीकरण 1 और 2 की क्या कर देंगे? तुलना। समीकरण 1 व समीकरण 2 से दोनों की तुलना करेंगे तो पहले क्या आया था? Q का मान C1V1 प्लस C2V2 बराबर, यानी यहाँ पर समीकरण 1 से Q का मान रख दो, ठीक है। तो ये हो गया C1V1 प्लस C2V2 बराबर हो जाएगा C1V प्लस C2V। इसमें से यहाँ से और इसमें से यहाँ से V कॉमन आ जाएगा, तो आपने यहाँ से V कॉमन ले लिया, यह गया C1 प्लस C2, तो इधर बच गया आपका C1V1 प्लस C2V2। ये V क्या है यहाँ पर? ये V यहाँ पर उभनिष्ठ विभव है। ये V क्या है यहाँ पर? उभनिष्ठ विभव, दोनों का समान विभव है। तो यहाँ पर इस V का आपको मान ज्ञात करना है, तो आप लिख सकते हो उभनिष्ठ विभव। V बराबर किसके हो जाएगा? C1 C2 का इसमें क्या लग जाएगा? भाग, तो C1V1 प्लस C2V2 बटे बन जाएगा C1 प्लस C2, और यहाँ आप कह देंगे समीकरण 3। तो यहाँ तक आप लोग इसे नोट कीजिए। ये आपने यहाँ पर उभनिष्ठ विभव का मान ज्ञात कर लिया है। नोट करो इसको, ये चित्र आपने नोट कर लिया होगा। मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, उभनिष्ठ विभव हम ज्ञात कर चुके हैं। इसके बाद हमको आवेश का जो पुनर्वितरण होता है उसके बाद में आवेशों का अनुपात ज्ञात करना है। आवेश पुनर्वितरण के बाद आवेशों का अनुपात। तो वो आवेशों का जब पुनर्वितरण हो गया था उसके बाद आवेशों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। पुनर्वितरण के पश्चात पहले चालक का आवेश था Q1 डैश, दूसरे चालक का आवेश था Q2 डैश। तो Q1 डैश और Q2 डैश इन दोनों का आपको क्या ज्ञात करना है बच्चों? अनुपात। यानी आप Q1 डैश में Q2 डैश का कर दोगे भाग। Q1 डैश का मान किसके बराबर था? C1V की, और Q2 डैश का मान किसके बराबर था? C2V की। V से भी कट जाएगा, तो यहां से इनका जो अनुपात आएगा Q1 डैश बटे Q2 डैश, इसका जो अनुपात आएगा वो C1 बटे C2 आ जाएगा। इनका जो अनुपात आता है वो कितना आता है बच्चों? C1 बटे C2 आ जाएगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा? इससे हमारा यहाँ पे ये निष्कर्ष निकलता है कि आवेशों का जब स्थानांतरण होता है तो स्थानांतरण के पश्चात जो आवेशों का जो अनुपात आता है या पुनर्वितरण के पश्चात आवेशों का जो अनुपात आता है वो उन चालकों की धारिता के अनुपात के बराबर होता है। किसके बराबर
था, C1 क्या है पहले चालक की धारिता, C2 क्या है दूसरे चालक की धारिता, यानी यहाँ पर आवेशों का जो अनुपात होगा वो चालकों की धारिता के अनुपात के बराबर प्राप्त होगा। नोट कीजिए। फिर इसके बाद में हमको विभव में परिवर्तन का अनुपात ज्ञात करना है। विभव में परिवर्तनों का अनुपात, विभव में परिवर्तनों का अनुपात हमको यहाँ पर क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे? पहले चालक का विभव पहले ज्यादा था, कितना था V1, ठीक है, इस चालक का विभव पहले V1 था, ये V2 से कैसे था ज्यादा था, इसलिए अधिक विभव से कम विभव की तरफ आवेश का क्या हुआ प्रवाह हुआ। तो यहाँ पर इसका विभव कम था तो इस चालक का तो विभव क्या होगा बढ़ेगा, जबकि इस चालक का विभव क्या होगा बच्चों घटेगा। तो यहाँ पर विभव में जब परिवर्तन ज्ञात करेंगे तो पहले जो इस चालक का विभव था उसमें से इस चालक के विभव को अब जो प्रेजेंट विभव है उसको घटा देंगे। तो पहले चालक के विभव में परिवर्तन जो हुआ उसका मान V1 में से इस V को हटा करके ज्ञात करेंगे। हम देख सकते हैं पहले चालक A के विभव में परिवर्तन कितना हो जाएगा डेल्टा V। परिवर्तन को हमेशा डेल्टा के द्वारा व्यक्त करते हैं, तो विभव परिवर्तन इसलिए हम क्या लिखते हैं डेल्टा V। इसका मान हो जाएगा V1 माइनस V, यानी पहले इस चालक का विभव ज्यादा था, बाद में दोनों चालकों का विभव कैसा हो गया बराबर हो गया। इसका मतलब इस चालक का विभव क्या हुआ है घटा है, पहले चालक का विभव घटा, इसलिए पहले का विभव जो V1 था उसमें से इस वाले विभव को हमने घटा दिया, तो ये विभव में परिवर्तन आ जाएगा। तो डेल्टा V बराबर V1 माइनस समीकरण 3 से यहाँ पर V का मान रख दो। समीकरण 3 से V का मान क्या बच्चों C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2, ये मान हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब इसका आप क्या करोगे लघुत्तम, लघुत्तम क्या आएगा C1 प्लस C2। इस V1 को पहले C1 से गुणा करोगे, फिर इस V1 को C2 से गुणा करोगे, तो क्या आ जाएगा C1 V1, C1 को इस V1 से गुणा किया, फिर प्लस का चिन्ह इस C2 को इस V1 से गुणा किया, प्लस C2 V2, ये माइनस का चिन्ह, ये माइनस आ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा C1 V1 माइनस C2 V2, उसका ट्राई किया, ये C2 जब इस V1 से गुणा होगा तो यहाँ भी गुणा होगा। अच्छा C1 V1 से C1 V1 कट गया, क्या बच गया यहाँ पर बच गया C2 V1 माइनस, यहाँ पर हम लिख सकते हैं C2 V1 माइनस C2 V2 बटे में C1 प्लस C2। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, C2 कॉमन आ रहा है, C2 आपने कॉमन ले लिया, क्या बचा है यहाँ पर V1 माइनस V2 बटे बच जाएगा C1 प्लस C2। तो डेल्टा V1 का मान, ये मान आपको प्राप्त हो जाएगा, तो ये वाला मान तो आपको डेल्टा V1 का प्राप्त हो गया, ठीक है। इसके बाद में आप किसका मान ज्ञात करोगे, इसके विभव में कितना परिवर्तन हुआ वो ज्ञात करोगे। तो पहले इसका विभव था कम V2 था, लेकिन बाद में इसका विभव क्या हो गया V हो गया, तो इसका विभव क्या हुआ बड़ा है। तो इसका विभव में इसका विभव कितना बड़ा है ये ज्ञात करने के लिए हम V में से V2 को हटाएंगे, V में से इसको हटाएंगे बच्चों V2 को, क्योंकि इसका विभव बड़ा है। तो अधिक वाले मान में से अधिक वाला मान इसका कौन सा है V है, कम वाला मान इसका पहले था V2, तो V में से V2 को क्या करना पड़ेगा यहाँ पर घटाना पड़ेगा। नोट करो इसको, ये मान यहाँ पर याद रख लेना, इस मान को मैं यहाँ इधर रख लेता हूँ C2 V1 माइनस V2 बटे C1 प्लस C2, ये मान किसका है डेल्टा V1 का, क्योंकि ये मान बाद में उपयोग में लिया जाएगा। दूसरे चालक के विभव में परिवर्तन, दूसरे चालक B के विभव में परिवर्तन कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। प्रारंभ में पहले चालक का विभव V1 था और दूसरे चालक का विभव V2 था, ठीक है। V1 का मान ज्यादा था V2 से, ये ज्यादा था ये कम था,
बाद में दोनों चालकों के विभव हुए समान। कैसे हुए? समान। कितने कितने हो गए? V हो गए। ये पहले क्या था, तो ये इसके बराबर का होगा जब इसका मान तो घटेगा, इसका मान V1 का मान घटेगा, ठीक है, V1 का मान घटेगा तभी तो ये मान हमको प्राप्त होगा। तो V1 अधिक था, इसमें से V को हमने घटा दिया। अब इसका विभव इसके विभव के बराबर का होगा जब ये बढ़ेगा V2 बढ़ेगा, यानी V का मान क्या हो गया? बढ़ेगा। जब मान V2 से मान V हुआ तो मान बढ़ा, तो अधिक वाला मान कौन सा हो गया? V हो गया। V में से आप पहले का कम मान यानी V2 को क्या कर दोगे? घटा दोगे। तो डेल्टा V2 बराबर ये हो जाएगा V माइनस V2। V में से V2 घटाना है आपकी बात, ठीक है। V2 में से V1 तो घटा देना, V में से V2 घटेगा क्योंकि बाद में दूसरे चालक का विभव जो V हुआ है ये पहले से V2 से कैसा हो गया? ज्यादा हो गया है, इसलिए हमने V में से V2 घटाया। V2 कम है, यहाँ पर V कैसा ज्यादा है, तो डेल्टा V2 बराबर V का मान है C1 V1 प्लस C2 V2। समीकरण 3 से V का मान रखना है C1 प्लस C2 माइनस V2। सेम प्रोसीजर है, C1 प्लस C2 आपने यहाँ पर क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। ऊपर का ऐसा कैसा आएगा? C1 V1 प्लस C2 V2 माइनस इस V2 को इस C1 से बड़ा करो, माइनस का चिन्ह है तो C1 V2, ये माइनस यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस C2 V2। कुछ कट रहा है क्या? C2 V2 से C2 V2 कट गया, एक तो ये वाला मान बच गया, एक ये वाला मान बच गया। इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा? C1 क्या बचेगा? V1 माइनस V2 बटे क्या बचेगा? C1 प्लस C2। तो ये जो मान है वो डेल्टा V2 का आ गया। अब यहाँ पर मान आपको क्या ज्ञात करना है? यहाँ पर आपको जो मान ज्ञात करना है वो किसका मान ज्ञात करना है? डेल्टा V1 और डेल्टा V2 का अनुपात ज्ञात करना है। कैसा मान ज्ञात करना है बच्चों? डेल्टा V1 और डेल्टा V2 का, यानी परिवर्तनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो आपको मान किसका ज्ञात करना है? डेल्टा V1 बटे डेल्टा V2 का। डेल्टा V1 का ये वाला मान है, मान रखो ये C2 V1 माइनस V2 बटे में C1 प्लस C2। इसमें आप भाग किसका दोगे? इसमें आप भाग इस वाले मान का दोगे, तो ये हो गया C1 V1 माइनस V2 बटे में C1 प्लस C2। ये पूरा मान इस मान से कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा? C2 और नीचे क्या बचेगा? C1। तो डेल्टा V1 बटे डेल्टा V2, इसका मान किसके बराबर होगा? C2 बटे C1 के। इसका मान किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? C2 बटे C1 हो जाएगा। अब C2 यहाँ पर कौन से चालक की धारिता है? दूसरे चालक की धारिता। और C1 यहाँ पर कौन चालक की धारिता है? पहले चालक की धारिता। जबकि पहले चालक के विभव में परिवर्तन ऊपर है, पहले चालक के विभव में परिवर्तन तो अंश में है, जबकि पहले चालक की धारिता कहाँ है? हर में। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर दोनों चालकों के विभव में परिवर्तनों का जो अनुपात होता है, चालक के विभव में परिवर्तनों का जो अनुपात होता है वो धारिताओं के समानुपाती नहीं होता। तो वो समानुपाती होता तो C1 यहाँ था और C2 यहाँ था, ठीक है। यहाँ पर ये समानुपाती नहीं होगा, ये कैसा होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर चालकों के विभव में परिवर्तनों का जो अनुपात होता है वो धारिताओं के अनुपात के व्युत्क्रम के बराबर होता है। धारिताओं का जो अनुपात आता है उसके व्युत्क्रम के कैसा होता है? बराबर होता है। तो इस तरह से हम विभव में परिवर्तनों का अनुपात याद कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आज के लिए इतना ही काफी है। अब हम यहाँ पर इसका एक टॉपिक और बचा है आवेश पुनर्वितरण का, ऊर्जा हानि, उसे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।